15,000 के करीब बेगुनाहों के कत्लेआम के बाद 4 रोज की जंग बंदी, 13 सहूनी कैदियों को रिहाई मिल गई। इसराइली जेलों से 39 फलस्तीनियों की रामला मुंतकली। इसराइली टैंकों ने शिमाली गजा छोड़ दिया। रफा क्रॉसिंग पर ईंधन के 8 टैंकर अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले। हिलाल अहमर को 2 एम्बुलेंसेज और इमदादी सामान के 85 ट्रक मिल गए। यौमिया 1,30,000 लीटर डीजल और इमदादी सामान के 200 ट्रक भिजवाए जाएंगे। एक तरफ सीज फायर, दूसरी जानिब बमबारी। इसराइली फौज सफाकियत से बाज न आई। जनूबी गजा और खान यूनुस में हमले, 5 घर रॉकेटों से उड़ा दिए। इंडोनेशिया अस्पताल और अनरवा स्कूल पर भी बारूद की बारिश। 42 अफराद शहीद। वस्ती गजा में भी 2 घरों और 1 अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइल को काबिल एहतसाब करार दिया जाए। मसला फ़लस्तीन का पायदार हल भी तलाश करना होगा। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का सेनेट में इज़हार ख्याल। सहूनी जहरियत की शदीद मजम्मत। बिलावल भुट्टो के अचानक दुबई जाने पर चैमिगोया पीपी चेयरमैन की निजी तैयारे पर रवानगी। अक्सर पार्टी रहनुमा ला इल्म निकले। आसिफ अली जरदारी भी आज रात रवाना होंगे। बाप बेटे में कोई इख्तलाफ नहीं, शाजिया मरी की तरदीद। फरहतुल्लाह बाबा ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ दिया। बिलावल भुट्टो वजारत उज़्मा के लिए हमारे उम्मीदवार हैं। वक्त आने पर आसिफ जरदारी भी ये बात कह देंगे। फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा पीपी चेयरमैन कल दोपहर तयशुदा प्रोग्राम के तहत दुबई रवाना हुए, 2 रोज बाद वापस लौट आएंगे। पीटीआई चेयरमैन अदालतों के लाडले हैं। उन्हें जेल में मिली सहूलियात का आम शहरी सोच भी नहीं सकता। गुड टू सी यू की जुमले इस दलील को मजबूत करते हैं। निगरां वजीर दाखिला का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा आम इंतखाबात के मामले में नून लीग को कोई सहूलत नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ के खिलाफ ज्यादातर मुकदमात बेबुनियाद थे। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर कोई पहली बार नाअहल हुआ। मौजूदा माहौल शफाफ इलेक्शन का नहीं, ऐसे इंतखाबात को कौन मानेगा। असद कैसर की 4 सद्दा में गुफ्तगू। कहा हमें सिलेक्टेड करार देने वाले खुद सिलेक्टेड प्लस हैं। अनवर काकड़ की तरह नवाज शरीफ को भी नोटिफिकेशन निकालकर वजीर आजम बना दिया जाए। 9 मई वाकयात की तहकीकात। अटक पुलिस की पीटीआई चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल में पूछगछ। सरबराह तहरीक इंसाफ का टीम के सवालों का जवाब देने से गुरेज। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में साबिक वजीर आजम का 4 रोजा रिमांड मंजूर। नौ मई के वाकयात बगावत हैं। उस वक्त जो देखा उसके मुताबिक दफात लगाई। मामला 10 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ। पीटीआई चेयरमैन भी मुल्जिम नामजद हैं। नई लिस्ट जियो फेंसिंग की तौसी है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस खारिज। मुद्दई ने दरख्वास्त वापस ले ली। तकनीकी बुनियादों पर मुकदमा वापस ले रहा हूँ, मोहम्मद हनीफ का मौक़िफ़। स्मोक के रोग का इलाज। पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और साहिवाल डिवीजन में तालीमी इदारे कल भी बंद रहेंगे। मार्केटें 3 बजे के बाद खोलने की इजाजत। हुकूमती अपील के बावजूद मास्क का इस्तेमाल ना होने के बराबर। बीमारियों में इजाफा। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। सुबह के औकात में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 466 रिकॉर्ड। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक केस की समाअत। अदालत ने डीसिल फैक्ट्रीज सील करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म कर दिया। माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है, तौहीन अदालत के नोटिस भिजवाएंगे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। निगरान वजीर आजम की सदारत में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। एलामिया जारी।
आर्मी चीफ से इमाम काबा की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर और डॉक्टर साले बिन अब्दुल्ला का बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गजा की सूरत हाल पर भी बातचीत। गजा और मकबूजा कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म की मजम्मत। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान मजहबी और सकाफती रिश्ता है। इमाम काबा की आमद एजाज की बात है। सिपह सलार की गुफ्तगू। डॉक्टर साले बिन अब्दुल्ला ने कहा कि इस्लाम में गलत तशरीहात की कोई गुंजाइश नहीं। फिरकावारियत और गैर ज़रूरी इख्तलाफात उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल की बड़ी वजह। एक दूसरे की राय का एहतराम करना होगा। इमाम काबा का फैसल मस्जिद में खुतबा जुमा इमामत भी कराई। स्टॉक मार्केट में फिर जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 59,000 की हद उबूर कर गया। 220 पॉइंट इजाफे के बाद 59,120 पर बंद। स्टेट बैंक मुलाजमीन की 40-40 लाख रुपए तनख्वाह। सेनेटर कान फट पड़े। निगरान वजीर खजाना पर सवालात की बौछार। IMF के कहने पर बिजली गैस महंगी की जा रही है, लेकिन हुकूमती अयाशियां खत्म नहीं हो रही। रजा रबानी की तनकीद। कहा कम अज कम माहाना उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर है। अशराफिया ये तनख्वाह देने को भी तैयार नहीं। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारी। नया सियासी इत्तेहाद बन गया। कराची के मर्दान हाउस में बड़ी बैठक लगी। नून लीग, GDA, JUI, MQM और ANP शरीक। बशीर मेमन का लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। मुस्तफा कमाल ने सूबे में अगली हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। 4 रोज में पूरा कराची साफ करने का हुक्म। निगरान वजीर आला सिंध ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिपोर्ट मांग ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की सदारत में इजलास। गैर हाजिरी पर टाउन म्यूनिसिपल अफसर को मुअत्तल कर दिया। दौरे ऑस्ट्रेलिया की तैयारी। पिंडी स्टेडियम में कौमी टीम के तरबियती कैंप का दूसरा रोज। ज़का अशरफ और चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की भी आमद। तरबियती सेशन का जायजा लिया। स्टेट बैंक मुलाजमीन की 40-40 लाख रुपए तनख्वाह। सेनेटर कान फट पड़े। निगरान वजीर खजाना पर सवालात की बौछार। IMF के कहने पर बिजली गैस महंगी की जा रही है, लेकिन हुकूमती अयाशियां खत्म नहीं हो रही। रजा रबानी की तनकीद। कहा कम अज कम माहाना उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर है। अशराफिया ये तनख्वाह देने को भी तैयार नहीं। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारी। नया सियासी इत्तेहाद बन गया। कराची के मर्दान हाउस में बड़ी बैठक लगी। नून लीग, GDA, JUI, MQM और ANP शरीक। बशीर मेमन का लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। मुस्तफा कमाल ने सूबे में अगली हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। 4 रोज में पूरा कराची साफ करने का हुक्म। निगरान वजीर आला सिंध ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिपोर्ट मांग ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की सदारत में इजलास। गैर हाजिरी पर टाउन म्यूनिसिपल अफसर को मुअत्तल कर दिया। दौरे ऑस्ट्रेलिया की तैयारी। पिंडी स्टेडियम में कौमी टीम के तरबियती कैंप का दूसरा रोज। ज़का अशरफ और चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की भी आमद। तरबियती सेशन का जायजा लिया।